ना करारी तो बन रही है ना क्रिस्पी। पहले हमने शॉपिंग करी है 5 स्टार चॉकलेट। बाजी का काम होता ऐसा है, जल्दबाजी का काम शैतान काम तो है ना शैतान। सो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। और आज है मंडे का दिन, 16 जून हो चुका है। सुबह का लंच वगैरह रेडी करके सब दे दिया था। आशीष जा चुके ऑफिस और मैं अभी नहाकर आ गई हूँ और दोबारा से मुझे बनाना है किचन में जाके ब्रेकफास्ट। अनवी और अपने लिए बैठी है अनवी, जो कि कुछ कर रही है, गेम वगैरह खेल रही है। क्या तो मैंने इसको पढ़ाई इसने थोड़ी देर पहले उठ के कर ली थी और दूध वगैरह बना के मैंने इसे दे दिया था। तो चलिए अब ब्रेकफास्ट बना लेते हैं, चलते हैं किचन में, देखते हैं कि मैं आज क्या बना रही हूँ। तो चलिए मैं किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। तो मैंने कुछ तैयारी कर ली है। ये ले लिए हैं आलू, इनको मैंने बॉईल कर लिया था। तो इसमें ये मैंने आपको दिखाया था कि पोहा लिया है मैंने, तो इसको अच्छे से वॉश करके 3-4 बार पानी में और इसको छलनी में छान के रख दिया है। तो ये अच्छे से सूख गया, इसको भिगा के नहीं रखना है, सिर्फ इसको धोकर छान के छोड़ देना है। तो अब तैयारी कर लेते हैं। तो मैं बनाने जा रही हूँ पोहा कटलेट। तो चलिए, तो इसको हम ऐसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। तो ये इसमें क्या है ना, आलू के मोटे मोटे पीस नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ। आलू को अच्छे से मैश करने के बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें पोहा। थोड़ा सा पोहा मिलाऊंगी, जितनी ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग ऐड कर दूंगी। उसके बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें ऑरिगेनो, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद ऐड करा इसमें कड़ी पत्ता, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, जिसको मैंने दरदरा पीस लिया था। इसी के साथ बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें ऐड करा चावल का जो आटा होता है वो, और बेसिक मसाले हल्दी, धनिया और नमक। और इसी के साथ मैं इसमें बेसन भी ऐड करूंगी, जो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है और चावल के आटे से इसमें क्रिस्पीनेस आती है। मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। अब इसको दे देनी है शेप। आप कोई सी भी शेप दे सकते हो, ओवल शेप दे सकते हो, राउंड शेप दे सकते हो, टिक्की की तरह जो होता है, कैसे भी दे सकते हो। तो हम इसकी गोल गोल टिक्की टाइप की शेप देकर इसको टिक्की की शेप दूंगी। कटलेट बनाने के लिए मैंने हाथों में थोड़ा सा घी लगा लिया, जिससे कि कटलेट है वो इजीली बन जाए। अगर आपको लगता है कि जो बैटर है वो बाइंड नहीं हो रहा है, टिक्कियाँ ठीक से नहीं बन रही हैं, तो आप इसमें बेसन और चावल का आटा थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो टेस्ट जो है अच्छा नहीं बन पाएगा। इस तरीके से मैंने एक एक करके टिक्कियों को प्लेट में रख लिया है बनाकर। तो ऐसे मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं और शैलो फ्राई करेंगे, इसके लिए मैंने पैन ले लिया है। कटलेट बनाने के लिए मैंने मस्टर्ड ऑयल ले लिया है और एक एक टिक्की को मैंने आराम से रखा है। टिक्कियों को आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है, क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम करेंगे तो अंदर से कच्ची और बाहर से जलने का डर रहता है। आप चाहे तो इसमें खूब सारी वेजेस डाल के भी बना सकते हो और बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में स्कूल के लिए दे सकते हो। तो आप देख सकते हो कि टिक्कियाँ दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी हैं। मैंने इनको पलट लिया है और फिर इसके बाद इसकी करेंगे प्लेटिंग। तो प्लेटिंग में मैंने एक एक टिक्की एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरीके से स्टाइल मारा है, क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन भी चाहिए होती है, अच्छा लगता है देखने में। तो इसके बाद मैंने सॉस ऐड करी, जैसे कि तंदूरी मेयोनीज़ और टमाटो केचप। आपको जो भी पसंद हो आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैंने पोहा कटलेट रेडी कर लिए हैं। अब अनवी को दे देते हैं खाने के लिए, बहुत देर से उसे भूख लग रही होगी, तो चलिए उसको दे देते हैं और फिर उसका रिएक्शन देखते हैं। उसका रिएक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लो आराम से। ये क्या है? ये मेरा डिज़ाइन है, पर मैं मास्टर शेफ बनने की कोशिश कर रही थी। कौन है? अरे देखो सॉस लग रही है हाथ में। चलो खा के दिखाओ जल्दी, गरम होगा। बुराई मत करना मेरी। नहीं बुराई कर रही। नहीं बुराई मत करना प्लीज़। देखो गरम है यार। थोड़ा सा हल्का सा बाइट लो सॉस के साथ, ठीक है? सही है सच में? व्लॉग में तो नहीं बोल रही है? ठीक है ना? बस और दे दो। ठीक है, वीडियो लैग मार दिया। कैसा? सही है ना? करारी तो बन रही है ना, क्रिस्पी, मज़ा आ रहा है ना?
मैंने भी अभी टेस्ट करा था, वैसे अच्छी हो रही है ना। तो मैं भी बना के ले आई हूँ ब्रेकफास्ट, और मैंने कोई सॉस वगैरह नहीं लिया है, मैंने अपने लिए ली है इसमें कर्ड के साथ भी मुझे अच्छा लगेगा। मैं चाय बनाने वाली थी अपने लिए साथ में, लेकिन कर्ड खानी थी इसलिए फिर मैंने चाय अवॉइड कर दी। तो कर्ड के साथ खाते हैं, और मैंने थोड़ा कम ऑयल में अपनी वाली जो टिक्की है वो सेकी है। तो चलिए मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो अभी बस रेडी होके जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट। तो वहाँ से कुछ चीज़ें हम लेकर आए थे, एक दो चीज़ वो रिटर्न करनी है, मतलब एक्सचेंज करनी है, और बाकी कुछ देखते हैं कि कुछ गर्मी के मतलब का मिलेगा तो वो ले लेंगे। तो अनवी को भी साथ लेके जा रही हूँ, जैसे कि अगर उसे कुछ लेना हो तो अपना साइज़ देख ले। वैसे तो मैं खुद भी ला सकती थी, पर फिर वही छोटा बड़ा साइज़ हो जाता है, दिक्कत होती है। चलते हैं, अभी सुबह सुबह ये काम निपटा लेते हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया था, लंच बना हुआ है तो लंच का कोई टेंशन नहीं है। वैसे हम जल्दी आ जाएंगे, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है। तो चलते हैं फिर विशाल। मौसम आप देख सकते हो कि उतनी धूप नहीं है, हल्की धूप है और हवा भी है, तो सही है मौसम तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो काम निपटा कर आ जाते हैं। क्या हुआ कि हम आधे रास्ते पहुंच गए थे, अचानक से मुझे याद आया कि हम बिल तो लेकर ही नहीं आए। जो कपड़ा एक्सचेंज करना है तो उसका बिल भी चाहिए होता है, तो वो लेकर नहीं आए, तो फिर हमें वापस आना पड़ा। गुस्सा तो बहुत आता है पर क्या कर सकते हैं, फिर एक्सचेंज नहीं हो पाता। तो अनवी लेने गई है ऊपर घर पे, तो लेकर आती है, फिर हम जाते हैं दोबारा से। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जो कि मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और व्लॉग को आगे शेयर भी ज़रूर कीजिए। मैं बैठी हूँ ट्रायल रूम के पास, अनवी ट्रायल करने गई है। मेरे पास भी कुछ कपड़े हैं, ये मैं ट्रायल करूँगी। तो पहले अनवी आ जाए, उसके बाद मैं जाऊँगी। तो भाई फिर उसके बाद हम एक्सचेंज कर लेंगे। टाइम बस इसी चीज़ों में लगता है, ट्राई वगैरह कर लेंगे। निकल गए हैं विशाल से, और फिर यहाँ पे भी हमने पंगा कर लिया, हमें कराना था एक्सचेंज। तो पहले सामान ले लिया और एक्सचेंज कराना भूल गए, तो फिर दोबारा से एक्सचेंज कराया, फिर उसके बदले फिर सामान लिया, नहीं तो पहले के बिल में एडजस्ट हो जाता। पर वही है, जल्दबाजी का काम होता है, ऐसा है जल्दबाजी का काम शैतान काम। तू है ना शैतान, फ़ायदा हो गया मेरे एक्सचेंज से। चलो भाई घर चलते हैं। और आ गए हैं घर पे, और हालत देखो, पानी ठंडा पी रही है। मैं इसको मना करती हूँ कि ठंडा बिल्कुल थोड़ा मिक्स करके पी लो, बिल्कुल ठंडा पानी पीने से ना। तो पहले हमने शॉपिंग करी है 5 स्टार चॉकलेट उल्टी पकड़ी है, उल्टी है, समझ आ जाएंगे ना, सबको पता है ये 5 स्टार का रैपर है। वैसे ना जो क्या कहते हैं, हमारे घर के पास जो विशाल है उसका जो है कलेक्शन ठीक रहता है, मतलब ऐसा मतलब बेकार नहीं रहता। क्योंकि मैंने नोटिस करा है कि हर जगह का, जैसे विशाल के आउटलेट तो हर जगह पे होते हैं, तो उनकी जो वैरायटी है, कलेक्शन है, वो भी अलग अलग होता है। लेकिन जो हमारे पास घर के नज़दीक है उसका कलेक्शन सही है। अगर आपको ऐसे नॉर्मल थोड़े से कपड़े खरीदने तुम दिखाओ मैं वीडियो, तो उसके लिए विशाल अच्छा है, डिपेंड करता है जगह जगह का। तो हमारी तरफ का जो है उसमें ठीक ठाक चीज़ें मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो घर में पहनने का अनवी ने लिया ये ट्राउज़र। अरे मैं फिट नहीं, मैंने तुम्हें कहा था मेरे को चाबी देना। तो भी चलेंगे, अभी खाना वाना खा के तब जाएंगे बाद में। तो ये है घर में पहनने का ट्राउज़र, फिटिंग करवानी है इसकी, जिसको ऑल्टर कराना है। ये है अनवी की एक टी शर्ट, टॉप है, ये क्रॉप टॉप है एक्चुअली। हाँ, टी शर्ट शॉर्ट वाली ये है, और थोड़ी दिखाऊंगी। और ये मेरा पजामा है, पहनने का यही है एक लोअर ट्राउज़र, ये ले लिया हमने। और एक ये मैंने पिंक कलर की टी शर्ट ली है। अनवी की टी शर्ट है। अच्छा ये मेरे हैं, अनवी तेरे लिए लेती है, मैंने अपने लिए ली थी। ऐसी तो तुम मेरे लिए यही है। ढूंढ रही थी, अच्छा, पता नहीं। ये मैंने कहा इतना बड़ा साइज। ये टी शर्ट मैंने अपने लिए ले ली पहनने के लिए, क्योंकि टी शर्ट खराब हो जाती हाँ माँ, पर ये मम्मी मेरे को कह रही थी, मैं मम्मी को कह रही थी, यही चल रहा था, इसलिए हम कंफ्यूज हो रहे ये हैं। मैं ऐसे घर में पहनने के लिए एक लाई। सब पिंक पिंक लाई हो क्या अपने लिए? हाँ पिंक, इसमें पिंक था, दूसरा कलर क्या था, पिंक ही था शायद। पिंक ही था ये इस वाले में। तो ये पिंक ही मैंने ले लिया, मैं पिंकी पिंकी हो गई। चलो बस। अनवी के साथ क्या दिक्कत होती है कि अनवी का अगर बच्चों के सेक्शन में जाओ लेने के लिए, तो वहाँ पर इसको पसंद नहीं आता, क्योंकि जो उनका लुक वाइज कपड़े वो अच्छे नहीं लगते हैं, वो बच्चों टाइप के होते हैं, तो फिर उसको पसंद नहीं आता। और अगर
थोड़ा सा बड़े के सेक्शन में जाते हैं। विशाल में वैसे भी, वो तो मॉल की बात हो गई, विशाल में वैसे भी मेरे साइज के कपड़े बच्चों में नहीं मिलते। नहीं विशाल में नहीं, कहीं पे भी परेशानी होती है। और अगर हम बड़ों के सेक्शन में जाते हैं गर्ल्स के, तो उसमें भी अगर एक्स्ट्रा स्मॉल मिल जाए किसी में तो सही है, नहीं तो इसके ज़्यादातर कपड़े फिर मुझे ऑल्ट्रेशन के लिए देने पड़ते हैं, जैसे कि अभी भी देने पड़ेंगे। उस दिन भी जब मैं लेकर आई थी मॉल से इसके लिए डेनिम, तो उसको भी मुझे ऑल्टर करने के लिए देना है। तो वही चक्कर होता है कि उसमें पसंद आता है तो ऑल्ट्रेशन इसका कराना ही पड़ता है, मतलब इसकी साइज़ के कपड़े मिलने में बहुत दिक्कत होती है। तो ये हमेशा का रहता है, मुझे ऑल्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो चलो जी, अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर लंच वंच करेंगे, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तब तक मैं कपड़े भी सुखा डालती हूँ जो धुले हैं। कपड़े सुखाने के बाद फटाफट से मैं ये हरी सब्जी लेकर आ गई, जो कि हम संडे को लेकर आए थे। तो इसके साथ क्या दिक्कत है ना कि अगर इसे साथ के साथ साफ़ करके ना रखो तो ये ख़राब होने लगती है। तो मैंने सोचा भाई पहले ये काम निपटा लेते हैं, नहीं तो ये सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी। लंच कर लेते हैं। लंच में बनाई थी मैंने सुबह ये काली मसूर की दाल बनाई थी, और ये जो हरा प्याज होता है उसकी सब्जी, साथ में सलाद और साथ में छाछ। ये है हमारा लंच। तो लंच कर लेते हैं, यही तो काम है हमारा। है चलो हो गया ना? नहीं हो गया। अब मैंने हरी सब्जी भी यहाँ पर साफ़ करके रख ली है। अब ये कब बनते कब नहीं बनते इसका पता नहीं है, लेकिन मैंने फ़िलहाल अभी साफ़ करके रख लिया जिससे कि ये ख़राब ना हो जाए। मैं आ गई हूँ किचन का सारा काम निपटा विपटा के, बर्तन वगैरह धो के, और अब मैं यहाँ बैठी हूँ बेडरूम में ये ड्रॉर को क्लीन करने के लिए। देखो और देखो कैसे भरी हुई है सामान। देखो अनवी के कागज़, ये पैलेट, कुछ भी लगा के रख लो फिर ड्रॉर का वही हाल। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको फटाफट से कर देती हूँ क्लीन, क्योंकि कुछ फालतू का सामान है इसमें, कुछ जो इस जगह का नहीं है दूसरी जगह का है, तो ये सब करना है मुझे क्लीन। तो इसको कर लेती हूँ फटाफट क्लीन। मैं गई थी मार्केट ऑल्ट्रेशन में, सुबह बता रही थी कि ऑल्ट्रेशन के कपड़े देने हैं, तो मैं अभी देकर आई हूँ, लेकिन वो अभी साथ ही साथ तो थोड़ी देर में मतलब नहीं दे पाएंगे और मुझे जल्दी चाहिए। तो मेरा भी दिमाग से उतर गया कि या तो मैं सुबह ही दे देती ऑर्डर वाले भैया को, लेकिन फिर हम वापस आ गए थे। तो उसके बाद फिर गर्मी का भी मौसम हो रहा है तो मन नहीं करा। तो अब उन्होंने कहा आधे कपड़े, मैंने एक जीन्स उनसे मांगी है जो इनकी की दी है, मैंने कहा भी दे देना मुझे थोड़ी देर में, आधे एक घंटे बाद। उन्होंने कहा बाकी मैं कल दूँगा। तो देखते हैं, फिर यही हो जाता है। फिर अनवी चली गई है खेलने अपनी फ्रेंड के यहाँ, और मैं यहाँ पे डिनर की तैयारी कर रही थी। और मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। तो कटहल को मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। इसे मैंने क्या करा था कि पहले कटहल को अच्छे से वॉश कर लिया था, उसके बाद मैंने इसे 2 विसल देकर इसको बॉईल कर लिया कटहल को। उसके बाद दही का एक पेस्ट बनाया जिसमें मैंने बेसिक मसाले जो भी हैं वो डाले, कसूरी मेथी ऐड करी और इसको मैरिनेट करके छोड़ दिया। तो अब मैं बना रही हूँ इसकी सब्जी फटाफट। कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं प्याज और लहसुन का जो मसाला होता है वो बना रही हूँ। उसको मैंने भून लिया है। उसके बाद मैंने ऐड करा इसमें टमाटर का पेस्ट। उसके बाद मैंने डाले बेसिक मसाले जो भी होते हैं, और उसके बाद मैंने जो मैरिनेट करके कटहल रखा हुआ था उसको मैंने ऐड कर दिया इसमें। तो कटहल मुझे तो अच्छा लगा, मैंने इस तरीके से बनाया। वैसे मैं दूसरे तरीके से कटहल बनाती हूँ। तो हुआ ये कि एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा फेल हुआ, क्योंकि जो मेरी फैमिली है यानी कि मेरे पतिदेव, उन्हें थोड़ा सा ये उतना टेस्टी नहीं लगा खाने में, जितना जैसे मैं बनाती हूँ उस तरीके से पसंद है। तो अपने अपना फैमिली का एक टेस्ट होता है, उसी तरीके से हमें बनाना चाहिए। लेकिन जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा। वैसे आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, अपने अपने टेस्ट की बात है, आप ट्राई करना। इस तरीके से भी बहुत अच्छा बना था और टेस्टी बना था। तो जी डिनर वगैरह हो गया है। कटहल की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, उसके साथ मैं आकर फिर मैंने बनाई रोटी खिला दी सबको फटाफट। और टिक्की सुबह की जो बची हुई थी ना, वो मैंने आशीष के लिए बचा के रखी थी, तो उनको मैंने दोबारा से फ्राई करा और उनको दी शाम को जब वो ऑफिस से आ गए। तो बस यहाँ पर किचन वगैरह मतलब बर्तन वगैरह मैंने क्लीन कर दिए हैं, और हम मूवी देखने लग गए थे। तो पटियाला, पता नहीं क्या नाम था, अक्षय कुमार की जो मूवी है पटियाला हाउस। हाँ, है पुरानी काफ़ी, लेकिन जब देखने लगते हैं तो देख ही जाती है। तो हम सब बैठ के वो देखने लग गए थे। तो बस ये था आज का दिन। और तो चलिए फिर अब हो गया है सोने का टाइम।
कल मिलते हैं मॉर्निंग में। इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय।